पहले नंबर पर तो मैं ये बताऊं कि ये रेतली ज़मीन है, ये टीला, ये जो है ना, हम एक बैरून बोलते हैं, बैरून बेल्ट एक बैरून है। लोग डीप डेजर्ट कहे जाते हैं, ये उस तरह का इलाका है जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस साल आपने प्लांटर पे काश्त की है। आप ये नतायज और पिछले नतायज देखते हुए आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बात तो ये है, लास्ट टाइम जब ये दिन थे और ये महीना था, मेरी फील्ड में कपास में मेरा ख्याल है एक भी टिंडा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मौजूद नाजरीन, मैं हूं आपका खिदमत गुजार नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाजरीन, जैसा कि हम एक काविश और कोशिश पे लगे हुए हैं कि हम किसान को पुराने फरसूदा तरीक़ों से निकाल के जदीद तरीक़ों की तरफ ले आएँ, तो आज हम निकले हैं उसी एक मुहिम के नतीजा में। एक फार्मर ने जो हमारी बात पे अमल किया, उसके खेत में हम मौजूद हैं। फार्मर का नाम है मलिक फ़ियाज़ झोरड़, ZTBL में ऑफिसर हैं और उनके खेत में हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये बात बड़ी अहम है जहाँ पर हम मौजूद हैं। पहले नंबर पर तो मैं ये बताऊं कि ये रेतली ज़मीन है, यानी ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा कैमरामैन इस बात को ये फोकस करके दिखाएगा। ये देखें जी, ये देखें, ये इस तरह की रेतली ज़मीन है। ये सबसे पहले तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अमूमी तौर पर जब हम दोस्तों को बताते हैं कि आप इस तरह करो कि प्लांटिंग करो, प्लांटर के साथ प्लांटिंग करो, तो अमूमी तौर पर दोस्त ये कहते हैं कि रेतली ज़मीन पर प्लांटर कामयाब नहीं है। आज मैं एक सवाल का जवाब ये आपको देना चाहता हूँ। मेरा कैमरामैन यूँ घुमा के दिखाएगा, फसल की ग्रीनरी दिखाएगा, फसल का शबाब दिखाएगा आप लोगों को कि ये सारा प्लांटर है जो आप देख रहे हैं। ये तकरीबन आई थिंक कि 3 एकड़ का प्लाट है और ये प्लांटर है। और इसके साथ ये कैमरामैन, ये देखो जी, ये कैमरामैन आपको दिखाएगा ये टीला, ये जो है ना, हम एक बैरून बोलते हैं, बैरून बेल्ट एक बैरून है। बैरून बेल्ट का मकसद रेतला इलाका है, जिसे आप लोग डीप डेजर्ट कहे जाते हैं, ये उस तरह का इलाका है जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये प्लांटर के ऊपर हमने कपास काश्त करवाई थी। ये नौजवान अच्छी फार्मिंग करता है और हर साल ऐसे पदरी ज़मीन के ऊपर ये फसलात काश्त करते हैं और इस तरह के नतायज इन्हें नहीं मिले थे। आज मैं खुद आप लोगों को कुछ नतायज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा जी, ये देखिएगा, ये इसके आप लोग टिंडे देखें, इसके आप लोग टिंडे देखें, ये कैमरामैन मेरा दिखाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रैंडमली आप देखें, ठीक है जी। इसके साथ इसके आप टिंडे देखें, ठीक है जी। ये इंतहाई रेतली जगह है, आप इसके टिंडे देखें, कुछ सिलेक्टिव के नहीं दिखा रहा। ये देखें जी, इसके टिंडे देखें, मैं यूं कह सकता हूं कि पत्तों की तादाद के बराबर टिंडे हैं। आप इसके टिंडे देखें जी, ठीक है जी। अब आप इसके टिंडे देख लो जी, ये देख लें जी, ये देख लें। ये जैसे अमूमी तौर पर दोस्त करते हैं ना, पत्तों को तोड़ के तो अकेले टिंडे दिखा देते हैं, वैसा काम हम करते नहीं हैं, हमारा मिजाज नहीं है, हम इस तरह का काम नहीं करते। आप ये टिंडे देखें जी, ये अब ये अगर गिनने पे आ जाए ना, तो ये माशाल्लाह 12 अप्रैल की काश्त और अब तक ये 50 के राउंड अबाउट ये टिंडे, एक एक पौधा जो है ना ये बना के खड़ा है। अब इसके टिंडे देखें जी, यहाँ आपको नज़र आएंगे, ये एक ही पौधा है, ये एक पौधे की एक लहर है, ये नीचे वाली। अब ये फिर देखें, ये इसकी ऊपर वाली लहर है। अब ये टिंडे देखें, ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखाएगा। ये देखें ये टिंडे, अब इनका हम लेते हैं, आप लोगों को फार्मर मिलवाते हैं। अब ये टिंडे, ये मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा, ये एक ही पौधा है, ये उसकी 2-3 शाखें हैं ना, ये एक ही पौधा है। अब इसके टिंडे देखें, इसकी तैयारी देखें, अब इसके टिंडे देखें। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि पौधे के वज़न से ज़्यादा उसके टिंडे जो है ना वो लगे हुए हैं। माशाल्लाह अच्छा फल है और फिर ये ऊपर भी फूल फल अच्छा ले रही है। और यहाँ जो बात बड़ी काबिल ज़िक्र है वो ये है कि ये रेतली ज़मीन है और सिर्फ रेतली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नाइंसाफ़ी होगी। मैं ये कहूँगा कि इंतहाई रेतली ज़मीन है। अब जिसे नकारा ज़मीन कह लेते हो, तो ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, ये जड़ी बूटियों वाली ज़मीन है, यानी एक आप कह सकते हैं कि गैर आबाद सी ज़मीन है। तो उसको आबाद करके जो है ना नौजवान ने कोशिश की है।
तो आज हम आप लोगों को मिलवाते हैं फार्मर मलिक फयाज हुसैन झोरड़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सेहत तबीयत कैसी है? अच्छा, ये आपने प्लांटर पे काश्त की है, तो आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये प्लांटर की ग्रोथ से आप पहले भी कपास काश्त करते होंगे, आपकी पहले कपास होती होगी, इस जगह पे भी कभी काश्त की होगी, इस साल आपने प्लांटर पे काश्त की है। आप ये नतायज और पिछले नतायज देखते हुए आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप किस हद तक मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप मेरी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो इससे पहले सर आपको भी अंदाज़ा है, आप जानते हैं, आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है, आप मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्कियों से, इज़्ज़तों से नवाज़े। तो गुज़ारिश ये है सर, पहले तो मैं, आपको भी पता है, रेजर के साथ, ड्रिल के साथ मतलब जो है वो कपास काश्त करते थे, उसका जो रिज़ल्ट आता था आप बखूबी जानते हैं। मतलब 10 मन, 15 मन, मैक्सिमम 18 मन तक जो इसकी थी औसत आती थी। सही। तो लास्ट टाइम आपने जब हुक्म किया फयाज, आप ना इस बार ना प्लांटर पे कपास काश्त करें। एक तो हमने सीड का अच्छा इंतखाब किया। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा, हमें ना सीड देख के लेना चाहिए, किसी अच्छी मतलब कंपनी का जिसने मेहनत की हो, एक एक पौधे पे मेहनत की हो, वो हमें सीड का मतलब इंतखाब करना चाहिए। जब सीड का हम अच्छा इंतखाब करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़मीन का इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता। जिस तरह की भी ज़मीन हो, कपास का पौधा उस पे माशाल्लाह अच्छे तरीके से फलता और फूलता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। जी। तो बाकी जो प्लांटर पे मैंने सर इस बार पहली बार काश्त किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। बाकी आप बेहतर जानते हैं ये किस तरह की ज़मीन है और कितनी एवरेज देगी, वो मेरी मेहनत सब आपके सामने है। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त जो टिंडे की तैयारी है, तो इससे आप लोग क्या तवक्को लगा सकते हैं? पहले भी आप यहाँ काश्त करते हैं, इतने टिंडे के साथ आप कितनी एवरेज ले लेते हैं? सर मैं गुजारिश करता चलूँ आपको, पहली बात तो ये है, लास्ट टाइम जब ये दिन थे और ये महीना था, मेरी फील्ड में कपास में मेरा ख्याल है एक भी टिंडा नहीं था। फूल वगैरह थे। इन दिनों हमारी मतलब कपास में कोई टिंडा वगैरह नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अब टिंडे को जब देखता हूँ तो दिल खुश होता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत पे मुतमईन हूँ। अच्छा जी, ये मलिक फयाज थे और वो बता रहे थे कि मैं जब इसको देखता हूँ तो बड़ा मैं मुतमईन होता हूँ, और इतने टिंडे पहले नहीं लगे होते थे। तो मतलब कहने का ये है कि इस वक्त माशाल्लाह प्लांटर पे काश्त करने से ज़ाहिर बात है कि कपास की जो ग्रोथ है वो खासी तेज़ होती है, और तेज़ होने की वजह से वो फल फूल भी ज़्यादा लेती है और एवरेज भी ज़्यादा लेती है, जिसका ये जो है ना, ये इसके मुंह बोलता सबूत है। आप अगर ये देखोगे, ये देखें जी, ये टिंडे, ये देखें, इस तरीके से आप लोग देखें, ये टिंडे जो है ना, ये देखें, इसमें से आप लोगों को ये नज़र आएंगे। और ये जैसे ये मलिक फयाज आप लोगों को पकड़ के दिखा रहा है, तो ये टिंडे जो है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी मगर हम गिनती कर लेना सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा इसमें टिंडे हैं। जैसे ये नौजवान बता रहा है कि गिनती करने से ऐसे महसूस हो रहा है कि 50 से ऊपर टिंडे। आज जो जुलाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है, जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये इतना गेन कर चुकी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ये आगे अगस्त का महीना आएगा, असल फ्लावरिंग का इसका महीना तो अगस्त का है, अगस्त में जब ये फल फूल और लेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अबव देन 40 तो आराम से चली जाएगी। यानी एक किस्म की ये मौसमी कपास है, और अगर ये अबव देन 40 चली जाती है तो आई थिंक कि ये बड़ी बात है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रैक्टिकल से मैं आप लोगों को एक बार फिर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लांटर के ऊपर कपास को काश्त करें। इससे आप लोगों के पानी की भी बचत होगी, मिकदार में कम लगेगा, और साथ आप लोगों की खाद का ज़िया नहीं होगा। जितनी खाद लगाओगे पौधे को लगेगी, पौधा आपका खुशहाल होगा, आपकी फसल खुशहाल होगी, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल होगी।